बोलेगा आप वो थोड़ा यार एवं मूर्तियाँ तो यहाँ रखी है ना, इधर तो यहाँ कहीं कुछ नहीं ना है, लेकिन बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, तो इसलिए वो निराकार को ध्यान करते हैं कि ईश्वर है निराकार, उसको कोई आकार नहीं और वो आकार ले भी सकता है, बिना आकार के रह भी सकता है। तो इसलिए अर्जुन ने हमें पूछा है भगवान से कि एवं सत्तर युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, इस प्रकार लगातार सतत होता है, निरंतर इन कंटिन्यूएशन, ये लगातार जो व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार जो भक्त हैं वो आपकी पूजा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, ये चाप्यक्षम भव्यतम तेषां ते योग वित्तम। और कुछ जो है जो मूर्ति को देख के भगवान को याद करते हैं, ध्यान करना चाहिए, उनका पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इनमें कौन श्रेष्ठ है, ये इसका अर्थ है। बाकी भावार्थ आपको ऋषि भाई बताएंगे कि ये प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है, कि क्या हम मूर्ति के सामने बैठ के भगवान का ध्यान करें या उनके निराकार ब्रह्म को, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन है वो कण कण में है, वो सब जगह है, लेकिन उसको उसकी मूर्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे मन से उन्हें पूजा करते हैं, मन से उनका ध्यान करते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये आगे आगे आता श्री भगवान वाच, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है। ठीक है, आज के दिन ये बहुत है, एक बार सारे बोलो और एक बार फिर सही है, पहला श्लोक देख के बोलो। आप लोग बड़े बोल लेंगे, छोटों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगा, छोटों के लिए ये प्रैक्टिस करना है हम लोगों ने। ठीक है, आज की आपकी छुट्टी, आप चाहो नीचे बैठो, अब हम लोग पूरा किया, बैठे रहना है यहाँ, बोलो आपको बैठना है या कि जाना है? बैठना है, तब ठीक है, तो हम लोग सारे पढ़ लेते हैं। चलो ये तो क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? कर्तुं मध्योपमाश्रितः
सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। माता की जय, महाराज की जय। कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा? देखो क्यों पढ़नी चाहिए हमें गीता जी संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता चले। बहुत सारे तो स्मृतियाँ तो हैं ही, जैसे जो पुराने राजा लोग हुए ना, और जैसे ये ह्यून सांग वगैरह वो तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ह्यून सांग वगैरह चाइनीज छोटे और यात्री थे, वो हिंदुस्तान में घूमने के लिए आते थे, तो रियासतों में घूमते थे, तो उन्होंने राजा के बारे में लिखा हुआ। उसमें भी हमारे को थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पता लगती है, लेकिन जो राजा के दरबार में थे जो लोग, उन लोगों ने अपने राजा के बारे में, उस टाइम के राज्य के बारे में, लोगों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो हमें संस्कृत में ही मिलेगा, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादातर कुछ पता नहीं है अपनी हिस्ट्री के बारे में कि हमारी हिस्ट्री कैसे रही है। और जो हम पृथ्वी बोलते हैं, हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं, पूरी अर्थ को क्या बोलते हैं, पृथ्वी। तो एक राजा हुए हैं पृथ्वी, और ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना, कोई वक्त था जब पूरा एक ही था, क्या बोलते हैं उसको, पेंजिया, ऐसे कुछ बोलते थे, पेंजिया है ना, पेंजिया। उस टाइम एक ही था, ये पूरी पृथ्वी जो थी एक ही कॉन्टिनेंट था, पहले 7 कॉन्टिनेंट्स में ही पहले बटा हुआ। तो उस टाइम भी हिस्ट्री आती है कि राजा पृथ्वी का इतना बड़ा रथ था, और रथ चलाया 7 कॉन्टिनेंट्स में चेंज हुआ, पोर्शन बने। उस टाइम पर पूरे राजा जो थे, पूरा जो एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरे में राज्य करते थे। तब ये ऐसा नहीं था कि कोई हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान है, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए हम लोगों को ये इंटरेस्ट अपने मन में पैदा करने हैं कि हम लोग क्या हैं। हम जो हिंदू हैं, हम कोई मामूली जाति नहीं है, हम बड़े ऋषि मुनि के संतान हैं। हम लोग को गौरव होना चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों के संतान हैं जो इतने विद्वान हुए। एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जीके में पढ़ते होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह अभी भी उन लोगों के नाम आते हैं, सुब्रत, भरद्वाज, ऐसे पढ़े होंगे ना, जीके पढ़े उन्होंने। आप लोगों के पास हुआ जीके? अभी नहीं, आप पढ़ोगे जीके में आएगा, 7th में तो था, 6th 7th में था जीके, तो साथ में हाँ उसमें था साथ। इसलिए आप लोग अपने मन में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। संस्कृत कभी तो हमसे गीता जी शुरू करें,
धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट करेगा फिर आप पढ़ोगे, ठीक है? और क्या है विषय बड़ी छोटी कर दी नहीं, मैंने तो बोला कुछ नहीं। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे? मैं सारे जब को आप स्टेज मुझे देंगे तो हम आपको स्टेज नहीं बैठो ना नहीं आपको बैठना यही है। जी अच्छा चलो मौसी जी ने बहुत अच्छा बताया संस्कृत के बारे में, संस्कृत हमारी संस्कृति के बारे में। लेकिन हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन का हमारा मेन मकसद जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा इसको गीता के जो अर्थ हैं उन अर्थों को समझने का है। मतलब हम संस्कृत समझने का अर्थ हमारा मतलब नहीं था, हमारा मतलब है कि हम गीता के अर्थ को समझें। संस्कृत को समझना शायद अभी तो इनिशियल स्टेज पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमें अगर वर्णावली सीखनी हो तो पहले ABC सीखनी पड़ती है, अ आ ई उ सीखना। डायरेक्ट इतने बड़े बड़े श्लोकों को समझना मुझे लगता है मेरे लिए तो असंभव ही है, शायद बाकियों के लिए मुश्किल ही होगा। तो हम इसको इस सेशन को थोड़ा सा गलत और डायरेक्शन में ना ले जाके इसको ऐसा रखेंगे कि हम इसमें जो संस्कृत के श्लोक को मौसी जी पढ़ेंगे और उसके जो अर्थ हैं उन अर्थों को हम म्यूचुअल डिस्कशन के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट 12वां अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है भक्ति योग। डायरेक्ट 12वें अध्याय में पहुंचने से ज्यादा जरूरी है कि हम डायरेक्ट पहले से समझें कि गीता है क्या। सबसे पहले गीता है क्या। हम लोग आश्रम में तो आप कई सालों से गीता के अध्यायों का पाठ होता है। हम हरिद्वार में भी गए, वहाँ भी बहुत अच्छा। एक दिन तो ऐसा होता है वहाँ जिस दिन पूरे 18 के 18 अध्यायों का श्रवण होता है, हर महीने की 14 तारीख 15 तारीख एक ही दिन में लगातार। तो शायद यहाँ भी होता होगा, मुझे पता नहीं, मैं बहुत अभी थोड़ा सा समय हुआ मुझे यहाँ जुड़े हुए। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गीता है क्या। गीता है क्या, ये कब हुई। भगवत गीता और भागवत ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। भगवत गीता अलग है और भागवत अलग है। अभी जो श्रीमद् भागवत का कथा हुई, भगवत गीता और भागवत में डिफरेंस है। तो कोई बता पाएगा भगवत गीता और भागवत में क्या डिफरेंस है? कोई आप बताना चाहोगे? अगर कोई थोड़े लोग ना छोटे बच्चे भगवत गीता भगवान के मुंह से बोली गई है ना। बहुत बढ़िया। श्री विष्णु ने बोली हुई है और कौरव पांडवों के बीच में ही हुई है, ठीक है। और भागवत तो सारा का ही मिश्रण है, सब इकट्ठा हुआ है। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। बहुत बढ़िया। ऐसा चलो बहुत अच्छा है कि आप लोगों को जानकारी है कि भगवत गीता और भागवत में क्या डिफरेंस है। भगवत गीता कब बोली गई, भगवत गीता कब बोली गई, ये किसी को जानकारी? भगवत गीता जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त तो उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया। उन्होंने सोचा कि इसके मन से जो विरक्ति है, क्योंकि क्षत्रिय लोग हैं, राजा लोग होते थे, युद्ध करते थे, तो उन्होंने उसको मोटिवेट करने के लिए उसके मन में, अर्जुन के मन में ये जो युद्ध करने की भावना जो उसमें आ गई थी कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसमें इन 12 अध्यायों में उन्होंने उसी ज्ञान को दिया हुआ है। पहले अध्याय से 18 अध्याय है शायद, 18 अध्याय में 18 अध्यायों में मतलब अलग अलग को भक्ति, ये इतना मुझे भी ज्ञान नहीं है, मगर ये मुझे ये पता है कि इन 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट कर दिया था कि उसने अपना फिर से धनुष उठाया और युद्ध किया, फिर जो है युद्ध की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई इसके बारे में जानता हो या कोई बताना चाहता हो कि भगवत गीता क्या है, क्यों हुई, कब हुई, कितने साल पहले? भगवत गीता कितने साल पहले बोली गई? 5000। भगवत गीता आज से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 5252 साल पहले। भगवत गीता आज से 5252 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए सुनाई गई। बिल्कुल सही? जी नहीं, बिल्कुल गलत। अर्जुन के लिए नहीं सुनाई गई। अर्जुन तो माध्यम था। जब ये ज्ञान, अब ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक है, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान का वर्णन मैंने बहुत साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। जो संस्कृत का हिंदी में समझते होंगे वो जान पाएंगे कि चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं आज से कई करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी दे चुका हूँ। तो वही ज्ञान जब ये परंपरा के द्वारा विलुप्त होने लगा, तब इस ज्ञान को दोबारा देने के लिए मैंने सूत्रपात के तौर पर अर्जुन को चुना। अर्जुन को नहीं सुनाई थी भगवान ने गीता। भगवान ने गीता हम सब लोगों को, क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त हो चुका था। इससे पहले कई करोड़ 20 लाख
5000 वर्ष पहले भगवत गीता जब भगवान ने सुनाई, उससे 20,05,000 वर्ष पहले भगवत गीता भगवान ने सूर्यदेव विश्वान को सुनाई थी। उस समय भी अर्जुन वहां उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन को याद नहीं था और कृष्ण को ये याद। तो भगवत गीता और भागवत में क्या फर्क है, जैसा अगर आप लोगों ने बताया, बिल्कुल ठीक है। भगवत गीता वो है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से बोली। यही एक ऐसा वाक्य है जो भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया भगवान राम के रूप में, और उसके बाद भगवान कृष्ण के रूप में। भगवान राम ने अवतार लिया बहुत पहले, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया आज से 5200 साल। कलयुग में के शुरुआत के वक्त भी भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद उन्होंने अपने मुख से जो वाणी बोली वो है भगवत गीता, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो हमारे पास शास्त्रों में बाकी जो भी शास्त्र हैं वो प्रमाण है, वो सब वेद व्यास द्वारा लिखे गए, लेकिन यही एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोली धरती लोक पर आकर। भगवत गीता में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कोई जानता है? 18 चैप्टर। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700। भगवत गीता महाभारत से निकला हुआ एक पार्ट है। महाभारत में कितने श्लोक है, कोई बता सकते? महाभारत में 1 लाख श्लोक है। भागवत में 18,000 श्लोक है। 18,000 की आवाज आ रही थी, तो भागवत में 18,000 श्लोक है। भगवत गीता में टोटल श्लोक है 700। अध्याय कितने हैं? 18। इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में 4 कैरेक्टर हैं जो भगवत गीता, इस भगवत गीता में टोटल 4 कैरेक्टर आएंगे। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो 4 कैरेक्टर हैं, जिन 4 कैरेक्टर्स के बीच में भगवत गीता घूमती है। इसमें एक कैरेक्टर है भगवान कृष्ण, एक कैरेक्टर है अर्जुन, एक है संजय और एक है धृतराष्ट्र। अब बात आती है कि 700 श्लोकों में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले, कोई बता सकता है? 570। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। आप चाहो तो इसके नोट करा सकते हो थोड़े थोड़े। भगवत गीता में 18 चैप्टर है। भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं। इसके बाद अर्जुन, ये भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अर्जुन ने बोले हैं, बता सकता है कोई? 84 एग्जैक्टली। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। उन श्लोकों में अर्जुन ने सवाल पूछे, और ऐसे ऐसे सवाल हैं, जब आप उनके हिंदी में और इंग्लिश में तात्पर्य सुनोगे तो आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरे और आपके मन में उठने वाले हर उस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से 5200 साल पहले दिए। और आज भी वो पूछे गए सवाल इतने प्रैक्टिकल हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि अच्छा ऐसा अर्जुन के साथ भी ऐसा होता था, ये तो हमारे साथ होता है। अर्जुन के साथ भी ऐसा होता था, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। अरे इनको कैसे पता था, भगवान को कैसे पता कि ऐसा होता है? तो ये सब चीजें इसमें 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। इसके बाद आता है एक और कैरेक्टर, क्या नाम है? संजय ने कितने श्लोक बोले? 41। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं इस पूरी भगवत गीता में। संजय जैसे बीच में आता है, मौसी जी बता रहे थे, श्री कृष्ण उवाच अर्जुन उवाच, तो वैसे संजय उवाच भी आता है। और एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र। पूरी भगवत गीता में एक ही ऐसा श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है, वो है भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक, जहां से भगवत गीता की शुरुआत हुई, धृतराष्ट्र। तो यदि अगर आप 574 प्लस 84 प्लस 41 प्लस 1 इनका टोटल करोगे तो 700। अब आती है बात की भगवत गीता और भागवत में क्या फर्क है। भगवत गीता वो है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से धरती लोक पर आने के बाद बोली, ये है भगवत गीता। भागवत कैसे, भागवत क्या है, भागवत कब बोली गई, कोई बता सकता है? भागवत राजा परीक्षित को सुनाने के लिए यही है ना, भागवत के साथ है। जब भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के चले गए, भागवत की रचना उसके बाद हुई। ये आप लोगों ने सुनी होगी स्टोरी की। वेद व्यास एक बार अपनी कुटिया में बड़े परेशान बैठे हुए थे, तो नारद जी ने वहाँ पर उनको दर्शन दिया। बोला क्यों परेशान हो? तो बोला मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने इतने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की रचना कर दी, 18 पुराण लिख दिए और उसके बाद वेदांत सूत्र भी लिख दिए, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, तसल्ली नहीं हो रही।
मुझे तसल्ली नहीं हो रही। क्यों तसल्ली नहीं हो रही? क्यों तसल्ली नहीं? तो भगवान नारद ने कहा कि नारद मुनि को तो नारायण नारायण बना दिया ना टीवी में, कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर बना दिया, अदरवाइज भगवान नारद बहुत विद्वान थे, तो टीवी सीरियल्स में उन्होंने कार्टून के जैसा शो कर दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान है? तो बोला कि क्योंकि आपने सृष्टि के रचयिता सर्वलोक की महेश्वर उनकी आपने अभी तक रचना नहीं की। जब आप उनकी रचना लिखोगे तब आपको सेटिस्फैक्शन होगी। तो व्यास देव जी ने लिखना शुरू किया और नारद जी ने उन्हें बताया। तो ये पूरा जब व्यास देव ने ये ज्ञान किसको दिया? सबसे पहले शुकदेव। व्यास देव जी के पुत्र थे शुकदेव, वो निर्वस्त्र रहते थे, बिल्कुल ऐसे ही मंदबुद्धि टाइप को थे वो, तो उन्होंने उसको सबसे पहले ये ज्ञान मैं इसे दूंगा। तो अभी हमने भागवत सुना तो बीच बीच में आ रहा था, महाराज परीक्षित ने शुकदेव से पूछा, फिर उसके बाद बीच में शौनक ऋषि और कईयों का विदुर का संवाद आया, कई बार सूत गोस्वामी और किसी और का संवाद आया। तो ये क्या था? ये क्या था? सबसे पहले भगवान नारद ने गीता भागवत सुनाया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया, शुकदेव ने यही भागवत जिस समय महाराज परीक्षित का वो स्टोरी सबको पता है कि वो सांप गले में डाला, फिर वो हुआ उसको शाप 7 दिन के अंदर तक्षक नाम का सांप आपको आगे काटेगा, ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। तो महाराज परीक्षित को सुनाया शुकदेव जी। जिस सभा में महाराज परीक्षित को शुकदेव जी सुना रहे थे, महाराज परीक्षित को, उसी सभा में, साधुओं की सभा में एक साधु बैठे थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी, सूत जी महाराज। शुकदेव जब महाराज परीक्षित को सुना रहे थे उस समय सूत जी ने सुना, सूत जी ने यही भागवत दोबारा से सुनाया संतों की सभा में, जमुना नदी के तट पर, कौन सी जगह है वो, नैमिषारण्य में दोबारा इसी भागवत को सुनाया। अपनी इस 18,500 श्लोक कंठस्थ में हो गए थे एक बार सुनने से ही, तो उस समय वो ज्ञान रहता था सबके पास, तो उन्होंने फिर से यही भागवत दोबारा से सुनाया। वहां पर उन संतों की सभा में शौनक ऋषि बैठे थे, शौनक ऋषि ने ये भागवत फिर सुनाया आगे चलो जो भी हमको, क्योंकि ऐसे ऐसे ये भागवत आगे को चलती चली आई। तो भागवत और भगवत गीता अलग है, इसको दोनों को क्लब मत कीजिएगा, ये दोनों अलग चीजें हैं। भगवत गीता वो है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से बोली, भागवत में मेरे ख्याल ये सारी लीलाओं का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन, उसमें सारा जितने उनके वो सृष्टि के अवतार नहीं है, उनका सब अवतार होता है। बाद में वो तो बाद में दर्शन स्कंद से आता है ना, उससे पहले है ना सृष्टि की रचना, कैसे पंचभूत कैसे बने, अहंकार जगत ये सारा जो परा और अपरा जो भगवान की प्रकृतियाँ हैं उसमें, उसके बारे में कैसे कैसे क्या गीता में जो संजय वाच वगैरह लिखे वो तो मेरे ख्याल एक तरह का संजय जो है संजय नरेट कर रहा उसे है वहाँ पे है ये तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र, क्योंकि जब उसका युद्ध लगा जो आज जो हमारा टेलीविजन आज कर रहा है ना, वो संजय ने किया। संजय ने किया। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि जब युद्ध लगा ना तो वेद व्यास ने बोला था, धृतराष्ट्र ने बोला मैं तो जा नहीं पाऊंगा युद्ध स्थल पे, तो वेद व्यास ने बोला कि मैं तो कैसे दृष्टि दे सकता हूँ, तो ये घर बैठे वो देख सकेगा और सब कुछ। क्योंकि वेद व्यास जो थे वो संजय के गुरु, संजय जो है वेद व्यास जी का शिष्य है, तो वेद व्यास जी के पास तो खुद तो ये दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने अपने शिष्य को दे दी। संजय जो था वो तो उसका जो साथी था धृतराष्ट्र का, वो उसका एम्प्लॉय था, लेकिन जो संजय जब उसने वेद व्यास ने बोला ना धृतराष्ट्र को कि मैं तेरे को ऐसी दृष्टि दे सकता हूँ, तो उसने बोला कि नहीं मैं अपनी आंखों से नहीं अपना कृष्ण देख सकता, तो ऐसा कि इसको दे दो, संजय को दे दो, ये बैठ के मुझे बताएगा। और उसने एक चीज़ और बोली उसने कि ये ना केवल देख के बताएगा बल्कि उनके मन में क्या चल रहा है वो शक्ति भी इसको मिलेगी। क्योंकि एक बार मेरे मन में ही आता था जो पहला अध्याय है ना विषय, उसमें एक जगह बोलता है संजय कि जब उन्होंने शंकर जाए पांडवों ने तो उनके और हृदय विदीर्ण हो गए, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जिसका एम्प्लॉय है
उसके मुंह पर कैसे बोलते तेरे बेटे के तो गए शीरी गए विधिरण हो गए। तो मुझे बहुत लगता था, लेकिन फिर मैंने इसका सत्संग सुना। एक बड़े विद्वान है, उन्होंने बोला दिया, उन्होंने बोला कि ये जब दृष्टियों को देखी तो उसने बोला था कि वो मन में क्या सोच रहे हैं वो भी तुझे पता लगेगा। तो इसलिए वो बोलने की उसको हिम्मत हुई। नहीं तो एम्प्लॉय कैसे एम्प्लॉयर तो बोल सकता है कि तेरे बच्चों के बोल सकते दिल फट गए, ऐसा नहीं बोल सकता है। इसके लिए हाँ बोला। तो भगवत गीता के हम जो इस सेशन के टाइम में जैसे नोट्स आप बनाते रहे, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने भी नोट्स बनाए। वो नोट्स बनते 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 ये नोट्स बनते 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 क्योंकि जब एक बार पढ़ा तो कुछ समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा तो कुछ और समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा तो कुछ और समझ में आया। तो वो नोट्स बनाते 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 मैंने ये नोट्स बना दिए। क्योंकि जब भगवत गीता की मोटाई देखते हैं तो बड़ी मोटी है। मैंने देखिए श्रीमान आई थी भगवत गीता कितनी मोटी, इतनी मोटी भगवत गीता को पढ़ना तो आम आदमी के बस का मेरे को असंभव जैसा ही लगता है ना। तो वो तो बड़ा मुश्किल जैसा था। तो फिर मैंने ये नोट्स बना दिए। तो आप भी कोशिश करें कि ये नोट्स बनाते रहें। तो इसीलिए काफी हिंदी के इनका जैसे समझ के मुताबिक मौसी जी तो जवानी बोल पाएंगे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जवानी बोल पाऊंगा तो देख देख के बोलूँगा ना। इतने स्कॉलर है, ऐसा पहली बार ही बोलने जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं गलती होती होगी तो आपने उसको इग्नोर करना सही। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। इससे पहले ऐसा सेशन ना मैंने कभी दिया। उस दिन स्टेज पे माइक पकड़ा दिया, मेरी लाइफ का पहली बार था मैंने आपके माइक पकड़ा। हमने शुरू से कॉलेज में भी स्कूल में बैक लेक्चर लिए, कभी ना तो टॉप किया ना फेल हुए। हाँ फेल हो फर्स्ट जरूर रहे यानी कि 33-34 नंबर के आसपास आ जाते थे। बड़े स्कॉलर हम नहीं है। तो ये हम ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं मैं उन्हीं नोट्स से ही आपको बताऊंगा। साथ में भगवद गीता के अध्याय हैं जो संस्कृत में। आज का दिन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पर ही रखेंगे। भगवद गीता एकदम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका मजा नहीं है। भगवद गीता क्यों है, क्या है, कब बोली गई, क्यों बोली गई, किसके लिए बोली गई, ये थोड़ा सा रखेंगे। बहुत लंबा हम एग्जैक्ट 12 बजे हम इसको क्योंकि टाइम का आप ध्यान रखेंगे। आप हम चाहे इस सेशन को 10:30 शुरू कर पाएं या 11 शुरू कर पाएं, 11:30 शुरू कर पाएं, जो बंद करने का टाइम है उस वक्त हम इसको पूरा करें। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है किसी का इंटरेस्ट बन रहा हो लेकिन किसी को आगे टाइम है लंच में हम इसको 12 बजे से आगे 1 मिनट भी नहीं खींचेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा आगे हम इसको नहीं खींचेंगे। तो भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में हर किसी ने सुन रखा है और यदि और शायद ही कोई ऐसा चाहता हो जो इसको पढ़ना तो नहीं चाहता। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको पढ़ना नहीं चाहता। हर किसी के मन में ये बात तो पक्की है कि एक न एक बार भगवद गीता जरूर पढ़नी थी, सुननी थी, पढ़नी थी। लेकिन जब इसकी मोटाई की तरफ ध्यान जाता है तो फिर बात क्या कर्म करोगे, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। जबकि ये गीता में कहीं गीता में ये शब्द ये लाइनें कहीं भी नहीं है। और जबकि बोले तो हाँ जी क्या सार है गीता का सार, वो हमको पता है जी गीता का सार और है जुड़िए पौड़ी गीता बोले तो ये घोर बार नहीं गीता। ऐसे ऐसे शब्द बने हुए, ऐसे ऐसे वो कोट्स बने हुए, ऐसे ऐसे कोट्स बने हुए। ये जो गीता सार जो बताया जाता है ना, मुझे लगता है ये भी किसी दूसरे धर्म के लोगों ने बनाया होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने बना दिया। दुकानों में कोट्स लग गए लाल लाल रंग की, उसमें गीता का सार, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, तुम आज जो तुम्हारा था कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। जबकि जब आप गीता का अध्ययन करोगे ये शब्द ये लाइनें गीता में कहीं नहीं मिली। मेरे को लगभग 100 बार से ज्यादा मैं गीता पढ़ बैठा हूँ, मुझे तो मिली नहीं। आपको मेरे पढ़ती बात को मुझे बताना है। ये ठीक बोला मौसी जी ने कि मुझे भी लगता है कि ये शायद किसी दूसरी धर्म के लिए, ताकि ये क्योंकि ये एक ऐसा शास्त्र है जो तो इसमें तो इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हाँ, ताकि इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो इतनी मोटी किताब का सार है जी, दे दिया हमने सार, ये सार यही सार है। तो भगवद गीता किसी भी जाति धर्म की चर्चा नहीं हुई है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा हुई है। भगवद गीता का ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए सूत्रपात के तौर पर अर्जुन को चुना गया। भगवान अर्जुन को नहीं सुना रहे थे, वो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को सुनाना चाह रहे थे, क्योंकि कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग की शुरुआत में भगवान ने जन्म लिया। ऐसा बोलते हैं कि कलयुग के अंत में दोबारा भगवान जन्म लेंगे, कल की अवतार कुछ ऐसा है। तो ये एक इसमें भगवान कृष्ण ने जो कहा, ये 700 श्लोक में
700 श्लोकों में एक कोड है ये। इन कोड को डिकोड करना अगर हमको आ गया, ये कोड्स के माध्यम से दे दी भगवान ने, प्रवचन दे दिया 700 श्लोकों में। भगवान चाहते तो 850 भी बोल सकते थे, 1100 श्लोक भी बोल सकते थे, 700 ही है। हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई आज तक, लेकिन भगवत गीता में आज तक कोई अमेंडमेंट। ये 700 श्लोक शुरू से चलते आए, 700 ही हैं, आगे भी 700 ही रहेंगे। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने एक श्लोक जोड़ देता हूँ, मुझे ये ज्ञान है तो मैं एक अपना श्लोक जोड़ देता। हिंदुस्तान के संविधान में बहुत अमेंडमेंट हुई, भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट हुई। ये 700 थे, 700 हैं, 700 ही रहेंगे। तो ये इसमें ये कोड्स हैं, इन कोड्स को हमको समझना है, इन कोड्स को हमको समझना है, इन कोड्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यही तो हम करेंगे यहाँ, यही तो हम करेंगे, इन कोड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मुस्लिम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो मुस्लिम, जैसे कई महान व्यक्तित्व हुए हैं जो अपनी जीवन में हुई उपलब्धियों का श्रेय केवल भगवत गीता को देते हैं। कौन कौन? महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या आविष्कार किया था? आइंस्टाइन ने क्या आविष्कार किया था? E = mc² नहीं किया था नहीं, वही था थ्योरी ऑफ। फिर स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे कई महान व्यक्तित्व हुए जो अपनी कामयाबी का श्रेय केवल भगवत गीता को देते हैं। वो बोलते हैं कि हम दिल्ली मेट्रो के संस्थापक हैं E श्रीधरन, किसी को पता है? E श्रीधरन साउथ इंडियन है, E श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो की नींव रखी थी और दिल्ली मेट्रो कंप्लीशन स्टेज तक लाई। E श्रीधरन जीवन भर 45 मिनट्स गीता पढ़े बिना कभी सोए। E श्रीधरन, और बोलते हैं कि मेरे जीवन में जो भी आज तक है भगवत गीता की बदौलत। एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी, फोर्ड की गाड़ियां आती हैं, फोर्ड कंपनी की गाड़ियां, इनके मालिक थे एल्फ्रेड फोर्ड, थे भी हैं अभी भी। ये तो गीता से इतने प्रभावित हुए, फॉरेनर है, तो इन्होंने अपना नाम तक बदल के अमरीश दास रख दिया। और ये जो लॉर्ड क्लाइव आया है ना, आप वो पढ़ते होंगे ब्रिटिश हिस्ट्री में, जो क्लाइव था, कहते हैं जब वो कलकत्ता में उतरा तो उसने उसके हाथ में स्टिक थी कि भाई इंडियंस को मैं देखूंगा। पहले तो ब्रिटिश कंपनी के पास थी, फिर गवर्नमेंट ने, जो इंग्लैंड के जो राजा लोग हैं उनके तो शासन, तो उस टाइम कहते हैं कि वहाँ को कलकत्ता में एक जिस आदमी से मिला, वो कोई बड़ा विद्वान पंडित था, उससे कुछ बातचीत हुई होगी, तो वो इतना प्रभावित हो तो कैसे बोला भगवत गीता। तो जो उसका जो PA था, उसका नाम बोधी में, उसको उसने बोला कि वो बड़ा प्रभावित हुआ कि ऐसा ग्रंथ है हिंदुस्तान में जो संस्कृत में, तो उसने अपने PA को बोला तेरे को तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसको भेजा काशी कि तू संस्कृत पढ़ पहले, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ क्या है, जिससे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि भाई है ऐसा ग्रंथ है हिंदुओं के पास। फिर कहते हैं उस आदमी ने संस्कृत सीखी काशी में, फिर उसने फर्स्ट जो ट्रांसलेशन होते हैं भगवद गीता की हुई है, उस आदमी ने किया, जो उसका PA था, क्लाइव का जो PA था, उसने हिंदी भगवद गीता की फर्स्ट जो प्रतिलिपि बनी इंग्लिश में, वो उसके उस PA ने बनाई। एक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, उसकी स्टोरी शायद कुछ लोगों ने शायद सुनी हो। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की स्टोरी है कि वहाँ पर समुद्र के तट पर एक बूढ़ा इंसान बैठ के गीता पढ़ रहा था। तो एक यंग लड़का आया कोई और आके उसके साथ में बैठ गया, बोला जी आप क्या पढ़ रहे हो? बोला मैं गीता पढ़ रहा हूँ। बोले आप जैसे लोगों की बदौलत ये देश हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा है। उस यंग लड़के ने बोला उस बूढ़े इंसान को, आप जैसे लोगों की बदौलत ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, कहाँ दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप जैसे लोग यहाँ बैठ के गीता पढ़ रहे हैं। तो उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, उसको पूछा कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो? बोले मैं यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यहाँ पर साइंस की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो मैं यहाँ पर इसरो में इसकी साइंस की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ।
अच्छा वो ये सुन के भी इंसान ने वो ठीक बोला, ठीक है बेटा तो अपना भगवत गीता पढ़ता है। जैसे उसने अपनी भगवत गीता बंद की, उठा तो एकदम 4 बॉडीगार्ड, बड़ी गाड़ी, चमचमाती गाड़ी उसके बाद आगे खड़ी हो गई। वो हैरान हो गया लड़का, ये कौन है भाई जिसके साथ में बातें कर रहा था। उसने पूछा होगा ये कौन है, बोले ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जिनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है और जिन्होंने इसरो की स्थापना की, और वो बैठ के वहां पर भगवत गीता पढ़ रहे थे। इसमें ऐसा खजाना है भगवत गीता में, अगर आप हिम्मत करके इसे एक बार, मुस्लिम सारे कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन पढ़ते हैं बाइबल, तो क्यों ना हम एक बार तो भगवत गीता को समझे तो सही कि है क्या इसमें लिखा हो। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि जिसका बेअंत है। जो विक्रम साराभाई जीवन भर भगवत गीता के आदर्शों को ही मानते रहे और उसी के बेस पर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। यही नहीं, भगवत गीता को यूएसए की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। भगवत गीता को कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यूएसए की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूएसए की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सेकंड हॉल यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है। वहां पर इसको भगवत गीता को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर, और हम लोग हिंदू इस चीज को पढ़ते हैं। ये सब सुनने के बाद ऐसा कुछ थोड़ा यूट्यूब से ज्ञान लिया, कुछ अपने गुरुओं से कुछ सुना, कुछ लिया, हमारे मन में भी आया, मेरे मन में भी आया, आपके मन में भी आ रहा होगा कि हमने भी पढ़, मेरे मन में भी आया कि मैंने गीता पढ़ ली। अब गीता पढ़ने की जब शुरुआत की तो सबसे पहले गीता की आई, बोला किससे, कौन सी गीता पढ़नी, मोटे अक्षर वाली गीता प्रेस गोरखपुर की मोटे अक्षर वाली भगवत गीता, सबसे पहले वही आया ध्यान में कि वही गीता पढ़ी जाए। जब वो गीता पढ़ी, पूरी गीता पढ़ी, ऐसा नहीं है कि उसका 1 श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़ा, मोटे अक्षर वाली गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी गीता पढ़ी तो वो समझ नहीं आई। गीता आसानी से समझ आती नहीं है, वैसे गीता आसानी से समझ नहीं जाती, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है। जब वो समझ नहीं आई तो फिर परेशान था, बच्चों ने देखा कि पापा आप क्यों परेशान है, मेरी बेटी ने देखा, बेटे ने देखा, पापा आप क्यों परेशान है, किस ध्यान में है, कहाँ है। तो गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ तो आई नहीं। बोला हमारे पास भी एक गीता, मैंने तुम्हारे पास कहाँ जाएगी गीता, बोला हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब देते हैं। मैंने कहा लाओ, तो वो भी गीता थी, छोटी जैसी गीता और लाल जैसी गीता, इतनी जैसी गीता, किसी सिया के हाथ में गीता। बोला हमारे स्कूल में भी देते प्रिंसिपल साहब, उसको पढ़ो। मैंने उनको भी पढ़ा। जब वो पढ़ी और गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी तो बिल्कुल इधर रूदपुर उधर महमूदपुर, वो समझ नहीं आया कि ये ज्ञान सही है कि वो ज्ञान सही है। इसमें कुछ और लिखा था, उसमें कुछ और लिखा था, दोनों गीताओं में। क्योंकि भावार्थ है ना, संस्कृत तो हमको पढ़ना आती है, संस्कृत के श्लोक वही है 700 श्लोक, लेकिन जो उसकी टिप्पणियां की हुई है, कई राइटर्स ने, कई ऑथर्स ने उसकी टिप्पणियां की है, वो डिफरेंट है। जब वो सही ज्ञान को ढूंढते ढूंढते एक और गीता मेरे सामने आई, मेरे एक दोस्त ने मुझे ला के दी, बोले ये गीता पढ़ो आप। जब उनको पता लगा कि आप परेशान हैं, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। अच्छा, गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इंसान को थोड़ा होता है कि मैंने इसके बारे में किसी से डिस्कस करना था, शेयर करना था। तो शायद मेरे साथ तो होता था ऐसा, पता नहीं बाकियों के साथ होगा ऐसा नहीं होगा। तो मैं, और एक मेरे दोस्त ने मुझे गीता ला के दी, बोले आप इसको पढ़ो, ये लाहौर से लाई हुई गीता है, लाहौर से लाई। फिर मैंने वो गीता भी पढ़ी। वो गीता और ये गीता प्रेस गोरखपुर की गीता और कुल्लू वैली स्कूल वाली गीता, तीनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। वो जो लाहौर वाली गीता, उसमें तो कहानियां लिखी हुई है। पेड़ पर पक्षी ने, नीचे कोई राजा बैठा था, उसके ऊपर वो मशान ने हो गया, उसकी खोपड़ी में पानी भर के पिया, जल भर के पिया, ये वो कुछ अलग अलग। तो ये गीता है या ये गीता, वो समझना है। फिर करते ढूंढते नहीं मिली गीता, कोई गीता नहीं मिली। उसके बाद यूट्यूब पर गीता समझ आई, बड़ी 14 घंटे 6 मिनट की 16 मिनट की गीता है, शैलेंद्र भारती पढ़ने की कोशिश करना, बड़ी जबरदस्त 14 घंटे। मैंने कहा ये मिल गया खजाना, अब तो बढ़िया हो गया, ना पढ़ने की जरूरत ना कुछ, चुपचाप से इसको पढ़ते, इसको सुनते हैं। लगा लिए जी कान में ईयरफोन, कभी गाड़ी में लगा लिए, स्पीकरों में लगा लिए, कभी वार्निंग ब्लॉक करती बार कान में लगा लिए, कुछ लगा लिए। पूरी गीता 14 घंटे 16 मिनट की पूरी गीता शैलेंद्र भारती की है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगी शैलेंद्र भारती, 14 घंटे 16 मिनट की पूरी गीता। वो सुनी, एक बार सुनी, 2 बार सुनी, फिर समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ और था। पहले वाली गीता कुछ और थी, लाहौर वाली गीता कुछ और बोलती थी, और ये गीता प्रेस की गीता कुछ और बोलती है। वो करते बड़ी परेशानी हुई, वो भी समझ गया। फिर बाद में समझ आया कि उसमें इतने वाले लाइक्स, लाखों तो उसमें लाइक, लाखों उसके सब्सक्राइबर,
वो क्यों, तब बाद में पता लगा कि उसकी आवाज बड़ी जबरदस्त थी। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन अगर गीता बोलेगा तो उसके तो फॉलोअर हो ही जाएंगे। अब वो जो बोलता था वो मेरी समझ में तो नहीं पड़ा, लोगों को आया होगा समझ में, मेरी समझ में नहीं पड़ा। एक आपने स्टीफन आर कोवी का नाम सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? स्टीफन आर कोवी एक ऑथर है, इंग्लिश राइटर है। उन्होंने एक बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सुना है किसी ने? नाम सुना है इस किताब का? सुना है? स्टीफन आर कोवी, सुना है बेटे नाम? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है, दुनिया की सबसे नंबर 1 किताब है जो आज तक की है। इसकी 4 करोड़ कॉपियां अब तक बिक चुकी हैं। लास्ट ईयर तक का जो डाटा है, 4 करोड़ कॉपीज इसकी किताब की आज तक बिक चुकी है। स्टीफन आर कोवी एक इंग्लिश ऑथर है, उन्होंने इस किताब में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब एक अति संवेदनशील, अति कामयाब इंसान की 7 कौन सी आदतें होती हैं, उन 7 आदतों के बारे में उन्होंने लिखा है इस किताब में। और वो 7 आदतें कौन सी हैं? वो हैं ये, उसमें उन्होंने 3 पार्ट में इस किताब को दिया हुआ है। एक है उसमें प्राइवेट विक्ट्री, एक पब्लिक विक्ट्री और एक रिन्यूअल। प्राइवेट विक्ट्री में उन्होंने दिया बी प्रोएक्टिव, पहली हैबिट जो कामयाब लोगों की पहली आदत होती है वो है बी प्रोएक्टिव। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, कि अंत से शुरुआत करो। आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश का भी शब्द है ना, सब समझ रहे होंगे, इतनी गरीब इंग्लिश तो क्या होते सब समझ। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तीसरी हैबिट, जो वन थिंग है, पहली जो जरूरी चीज है उसको पहले करो। चौथी हैबिट, थिंक विन विन, मैं भी जीतूं आप भी जीतो, हर एक आदमी की जीतो, वो थिंक विन विन। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझने के लिए समझो फिर समझाने के लिए समझो। सिनर्जाइज, एक एनर्जाइज होता है, एक सिनर्जाइज होता है। सिनर्जाइज सब लोग इकट्ठे होते। और एक 7वीं हैबिट थी शार्पन द सॉ, कि अपनी आरी को हमेशा तेज करते रहो, हमेशा नॉलेज ग्रैंड करते रहो। शार्पन योर सॉ, आरी, सॉ बोलते हैं आरी को, तो शार्पन योर सॉ। तो ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कौन थे ऑथर इसके? स्टीफन आर कोवी। 7 आदतें, ये अभी हैदराबाद में आए थे। हैदराबाद में एक स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये 2017 की बात है। ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आके खुलेआम अनाउंस करके गए कि मैंने अपने जीवन की जो सबसे कामयाब पुस्तक, इन्होंने इसके बाद एक और पुस्तक लिखी था 8th हैबिट, मैंने वो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी पढ़ी है, तो 8th हैबिट भी पढ़ी हुई है। तो ये बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन की सबसे कामयाब पुस्तक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें भगवत गीता से कॉपी खुलेआम बोल के गए। हैदराबाद में एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है हैदराबाद में, ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एक सेमिनार के दौरान खुलेआम बोल के गए 2017 में कि मैंने अपने जीवन की सबसे कामयाब किताब की 7 आदतें भगवत गीता से ही कॉपी की। और हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है कि वो भगवत गीता नहीं पढ़ते, मेरी किताबें पढ़ते हैं। 20 लाख कॉपीज उसकी हिंदुस्तान में बिकी है, उसकी 4 करोड़ उसकी किताबें अब तक बिकी है, लास्ट ईयर तक का डाटा है। 20 लाख कॉपीज उसकी हिंदुस्तान में बिकी है। और वो बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है कि भगवत गीता नहीं पढ़ते, उसके अर्थों को नहीं पढ़ते, उसके अर्थ को समझते नहीं है। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तानियों का, मेरी किताबें पढ़ते। चलो ठीक है, बोले मेरी तो किताबें बिकती है, बोले आप भूल के गए उस सेमिनार में। जैसा कि हमको गीता पढ़ने के बाद महसूस होगा, ये बुक ऑफ FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अर्जुन एक सवाल पूछता, भगवान कृष्ण तुरंत आंसर, अर्जुन ने फिर सवाल पूछा, कृष्ण ने फिर आंसर, अर्जुन सवाल, कृष्ण ने आंसर, एकदम। ये FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं। FAQ क्या? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यही होता है ये बुक ऑफ FAQ। यहाँ पर भगवान कृष्ण जवाब देंगे, अर्जुन सवाल पूछेगा, उस सवाल के जवाब में से अर्जुन फिर से एक सवाल निकालता है, फिर वो जवाब देंगे, उन 2 सवालों में से फिर अर्जुन एक सवाल निकालता है। इतना इंटरेस्टिंग होगा ये, इतना इंटरेस्टिंग, आप बोलोगे अरे इतना जबरदस्त संवाद है इसमें, और अर्जुन ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं इसमें, अर्जुन ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, आप बोलोगे इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो सवाल पूछे जो आज भी हमारे घर में चल रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान गीता में नहीं। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भगवत गीता में जवाब है। ऐसा कोई सवाल नहीं है दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका गीता में जवाब नहीं। अगर आप गीता को समझ गए एक बार, पढ़ लिया, समझ गए एक बार, तो जिंदगी से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण
के सारे सवालों के और इतने प्रत्यक्ष है कि आज के युग में भी वो वास्तविकता दिखती है। अक्सर भगवत गीता को हम सभी ने पूजा के स्थान पर पीले या लाल कपड़े में बंधा हुआ पाया होगी, हमारे घरों में भी होगी, पीले कपड़े में लाल कपड़े में बांध के लपेट के रखी हुई होगी। कभी कभी कोशिश करके उस लाल कपड़े को हटा के एक आध पेज एक आध श्लोक पढ़ने की कोशिश भी की होगी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजय मेरे को इतना ही आता है ऐसी कोशिश भी की होगी पहला श्लोक पढ़ने की। तो ये लाल कपड़े पीले कपड़े में लपेटने का रिवाज क्या कहाँ से शुरू हुआ होगा? ये लाल कपड़े और पीले कपड़े में भगवत गीता को लपेटने के रखने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ? कभी किसी ने जैसे मौसी जी ने बोला कि ये मुझे भी बिल्कुल सही ऐसा ही लगता है कि ये किसी दूसरे धर्म के लोगों ने ये गीता का सार बनाया, क्योंकि जिसने गीता पढ़ी हो ऐसा सार कभी भी नहीं दे सकता। और इतनी बड़ी गीता का सार 2 लाइनों में कैसे दे सकते हो? आप दे ही नहीं सकते। आप कैसे दे सकते हो 4 लाइनों में गीता का सार? ये 100% बिल्कुल सही बात है। तो जब किसी ने कभी गीता पढ़ी होगी, समझी होगी, उसको ये खजाना मिल गया, इसमें मिल गया खजाना को। अब खजाने को किसी टाइम में महफूज रखते थे हीरे जवाहरात को, अशरफियों को पीले कपड़ों में, लाल कपड़ों में मंदिर में पीछे छुपा दिया, दीवार में गाड़ दिए, कुछ ऐसा कर। तो वो प्रथा उस वक्त से चली आई होगी। उस प्रथा के चलते उसको ऐसा खजाना मिल गया कि और इसमें आप यकीन मानोगे, इसमें वो खजाना है, इसमें वो खजाना है कि आप हैरान हो जाओगे उसमें। जब आप इस कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनोगे, आपके पांव के नीचे से जमीन नहीं खिसक गई तो आप बोलना ये उस दिन तो तूने बड़ी बड़ी बातें की, पहले दिन तो तूने बड़ा कुछ बोला था, हमारे को तो ऐसा कुछ समझ आया नहीं। आप इन सेशंस को कंटिन्यू रखो और यकीन मानो, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो हम तो रोज मिलने वालों में से बोल देना ना कभी भी कि ऋषि उस दिन तो तूने बड़ी बड़ी बातें की थी, पहले दिन तो तूने ऐसा समा बांधा कि भाई ये हो गया वो हो गया, हमारे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। आप यकीन मानो, आपको मजा आ जाएगा। और जीवन नहीं बदला तो आपका जूता मेरा सर, इतनी बड़ी कमिटमेंट दे दी और क्या इतनी बड़ी कमिटमेंट मैं तो पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे, इतनी बड़ी कमिटमेंट दे रहा हूँ पब्लिकली बैठ के, क्या छोटी बात है? अरे एक संत में पता क्या है ऋषि, मुझे बड़ी अच्छी बात है उसके, उन्होंने बोला कि गीता जी का एक हिसाब तो ऐसा है कि जैसे कोई बुजुर्ग, जैसे भाई ने बोला ना कि वो जैसे हीरे जवाहरात को उठा के रखते थे क्योंकि उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, ये कीमती चीज़ है। तो अब उन लोगों ने ऐसा किया कि गीता जी को उठा के तिजोरी में रख दिया और धूप बत्ती करते रहे, उन्होंने गलत अर्थ लगाया उन्होंने। वो ऐसा है कि जैसे बुजुर्ग रख दिया आपको कुछ बढ़िया चीज़ और आपने ऐसा किया कि उसको धूप बत्ती तो उठा दी सब, लेकिन खोल के नहीं देखा कि उसमें है क्या। तो हमारा जो सिस्टम बन गया है, हमारे तो पंडित लोग एक्चुअल, एक स्वामी जी जिनका मैंने यात्रा की है, वो एक बात बोलते थे कि जितना हमारे धर्म को नुकसान इन पुरोहितों ने पहुंचाया है उतना नुकसान विदेशियों ने भी नहीं पहुंचाया है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि असली अर्थ तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन कभी कोई पुरोहित को देख रहा, कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऐसा अपने मन गढ़ंत जवाब देंगे। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं आपको, बोला कि शंख क्यों बजाते हैं भाई लोग मंदिरों में या कहीं शंख बजाते हैं, तो हिंदू धर्म में क्यों है ये शंख क्यों बजाते हैं? तो ऐसा ही कोई पुरोहित था, उसने बोला शंख बजाने से ना भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। वो कभी नहीं शो करेंगे कि उनको नहीं है पता, वो हमेशा बड़ी सुप्रीमेसी दिखाएंगे हमको, हम जानते हैं उतना। और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल शंख बजाने के पीछे ये है कि कई प्रकार के कीटाणु मरते हैं, कई प्रकार के जर्म्स मरते हैं। और जैसे आप घी का दीपक, अगर आपका वो चांदी का दीपक है और उसमें गाय का घी है और उसमें आप धूपबत्ती जला के, जैसे हमारे यहाँ की हम लोग तुलसी लगाते हैं, तो तुलसी के नीचे आपको पता हो कि आप रखते हैं दीपक, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, उस तुलसी के पौधे के नीचे उसमें जल भी छिड़कते हैं हम, फिर नीचे जोत जलाते हैं, उस जोत की गर्मी से जो वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। तो लेकिन हमने क्या बनाया है, हमने तो सिंपल पूजा कर दी, जोत जलाने की बस हो गया, उन्होंने में हमारा हम धार्मिक हो गए, धार्मिक धार्मिक हो गया। एक्चुअल जो अर्थ है, अब तभी जैसे बता रही ना कि जर्मनी में वो लोग इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। मैंने संस्कृत के ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए क्यों कहा, इसलिए नहीं कहा कि आप सिर्फ गीता जी के लिए, संस्कृत में इंटरेस्ट आप जब पैदा करेंगे
तो आपको गीता जी तो जो खजाना है वो तो है ही है, लेकिन और भी आपको अपने पूरे हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, जो जो कुछ भी है, कितनी चीज़ें जो मिलेंगी आपको, और आप लोगों में से कोई इन्वेंशन करेगा, डिस्कवरीज करेगा, क्या पता नई जनरेशन है, नई generation कभी कोई चीज मतलब- दिमाग में बैठ जाए, कोई और एकदम- क्या हम लोग तो ऐसी जगह से पैदा हुए हैं जहाँ बड़ों को नहीं पता होता था कि गीता जी क्या होता है, ये क्या होता है, खाना पीना बनाना ये सब इतना ही होता था कि अर्निंग करनी है, जीना है, ऐसा है, संसार में कैसे रहना है, बाकी शिक्षा तो मिलती दुनियादारी की शिक्षा। लेकिन इनके आप लोग किस्मत वाले हैं कि इस छोटी सी उम्र में गीता जी के ऊपर आप इतना कुछ सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें संस्कृत में जब आपको शौक पैदा होगा तो तब देखना आप क्या बनते हो, क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आप तो क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या डिस्कवरीज, क्या क्या इन्वेंशंस कर सकते हो, इसको बनाए रखो। और बाकी अभी ठीक हो रहे हैं ऋषि कि भाई आपके अभी तो आप गीता जी तक सीमित हो, उसके बाद आप देखना क्या आनंद आएगा। अभी भी जब जैसे पढ़ते हैं ना, सच्ची ऋषि मैं जितना से गीता जी को पढ़ती हूँ तो एक एक श्लोक में इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है जिसका कोई हिसाब नहीं। और हम लोग, मैं ऐसे बताती हूँ कि चल बोलते हैं अंधेरा है दुरुस्त आए, आप लोगों की छोटी उम्र है, आप पता नहीं क्या क्या सीख जाओगे, आप क्या क्या तरक्की करोगे। असल में गीता तो हमारी चेतना से के स्तर से हमेशा थोड़ी सी ऊंची रहेगी। जितना हमारे बच्चे जब गीता सुनेंगे समझेंगे तो ये उसका अर्थ थोड़ा सा अलग निकालेंगे, ये कोई और एज ग्रुप का होगा तो उसका अर्थ थोड़ा और निकालेगा, कोई ब्राह्मण गीता को सुनेगा तो उसका अर्थ कुछ और निकालेगा, कोई व्यापारी गीता को सुनेगा उसका अर्थ कुछ और निकालेगा। ये हमारे चेतना के लेवल से हमेशा एक दो फुट ऊपर रहती है। तो क्या होता है, गीता अपना हाथ बढ़ाएगी आपकी तरफ और आपको अपनी तरफ खींच लेगी। जब आप गीता के बराबर पहुंच जाओ, गीता फिर आपके स्तर से आप हर बार, जैसे मौसी जी ने बोला, हर बार आप देखोगे कि गीता के अर्थ बदल गए। पिछली बार तो ऐसा था नहीं, इसमें हम कहाँ से आ गए, शब्द तो वही है, आपकी मायने बदल जाएंगे। हर बार जितनी बार आप गीता पढ़ोगे, हर बार आपके लिए गीता के अर्थ बदलते चले जाएंगे। हर बार आपको उसका एक नया मतलब समझ आएगा, हर बार नया मतलब समझ आएगा। अक्सर आपको कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिले होंगे जो बोलेंगे ये जो तुम अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ये तो हम बहुत पहले, तो इससे हम बहुत ऊपर हो चुके हैं, अब तो हम गीता से बहुत आगे निकल गए हैं, तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ये सबसे, तो इनसे तो बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गीता टच भी नहीं, क्योंकि जो जिसने पढ़ी है, सुना है, जैसे आपको भाई पा रहे हैं ना, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मैंने वो अपना एक्सपीरियंस दिया, अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस होएगा, आपका अपना एक्सपीरियंस, आप अपने नोट्स बनाओ, आपको इसीलिए जीवन काफी बनना दी गई है। आपको। ये प्रीशा बैठी है, गीता लगभग 7-8 बार पढ़ चुकी है, ये पूरब है, पूरब लगभग गीता 4 या 5 या 6 बार। इन्होंने अपने अपने नोट्स बनाए हुए, इन्होंने अपने अपने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं। ये बोलते पूरी बुक गीता, शायद हमारे गीता में तो वो कुछ है जो कि हम समझ नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, वो डेवलप होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता रहेगा, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता रहेगा, वैसे वैसे इनको लगेगा कि नहीं पिछली बार के मतलब कुछ और थे, अगली बार मतलब कुछ और। हर बार और ऋषि शिवाजी जी ने कमेंट्री लिखी है ना, शिवाजी ने शुरू में ये चीज़ लिखी है कि हमने जो ये कमेंट्री लिखी है ये हमने अपने दिमाग के मुताबिक लिखी है, ये नहीं कि गीता जी यही ये बोल रही है। नहीं, वो कहते शिवाजी कहते हैं कि गीता जी जो हम समझे हैं वो लिखी है हमने। गीता जी की इतनी डेप्थ है कि कोई भी, शिवाजी ने एक भजन में लिखा कि लगा कि बुद्धि बलहारे न पाए पार गीता का। गीता जी की इतनी डेप्थ है, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, आप अनुभव की चीज़ है। जैसे आजकल एक चीज़ आप बोलते हैं, कोई किसी को पूछना हो, देखना हो, बोले गूगल गुरु, लेकिन उसमें डिफरेंस पता क्या है, जो गूगल है ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है, सूचना ज्ञान देता सिर्फ, लेकिन ज्ञान जो अनुभव का है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जो अनुभव का है, उसको बोलते हैं विजडम, वो है ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। गूगल जो है आपको बताएगा अर्थ, इंफॉर्मेशन, सूचना, ये ऐसे है, लेकिन जब तक आप अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा वो आपकी विजडम नहीं बन पाएगी।
इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान देना। जैसे इन्होंने ज़्यादा बेसिक तरीके से बताया, शायद मुझे इतना बताना नहीं आया है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझो कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। गीता को ऐसे भी सुना है ना हमने कि मरते वक्त काम आती है। मरते वक्त हम लोगों ने भी तो देखा है कि मरते हुए इंसान के कानों के पास घूम रहे हैं, या कभी कोई मर गया इंसान तो फिर वहाँ हो रहा है गीता का ध्यान का पाठ। ये जीते जी पढ़ने का ग्रंथ है, मरने का ग्रंथ। महाराज जी देखती हूँ और बड़ी अच्छी बताई थी हमको कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे उन्होंने श्लोक बोला था कि जिसने पढ़ी गीता उसने घर नहीं कीता। तो शिव महाराज जी बोलते थे, हाँ ये बोलते थे लोग, ऐसे लोगों ने कोर्स बनाए, ऐसे बनाए। तो शिव महाराज जी पता क्या बोलते हैं? शिव महाराज जी बोलते थे कि गीता वो ज्ञान है जो एक बड़े गृहस्थ ने दूसरे गृहस्थ को दी है। कितने बड़े गृहस्थ थे लोगों की, तो एक पत्नी होती बड़ी, अब दो 16,108, और जो अर्जुन था उसकी कितनी सारी रानियां थी। कि एक गृहस्थ ने दूसरे गृहस्थ को बताया तो घर कैसे ना कीता। जिसने इतना बड़ा घर चलाया, इतनी बड़ी गृहस्थी चलाई, उसने जो अगर ये गीता ऐसी होती तब तो उनका घर उजड़ गया होता टाइम पर, अब तो सारे डाइवोर्स हो चुके होते। गीता मरने के बाद पढ़ने के लिए ग्रंथ नहीं बना हुआ है, ये है जीते जी पढ़ने का ग्रंथ। ये सर्वलोक लोकीनाथ महेश्वर के ने द्वारा हिंदू धरती के इतिहास पर सबसे बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार। युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया। अर्जुन हार गया था बिल्कुल, जैसे कात्यायन जी ने बताया कि अर्जुन वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। वही हिम्मत हम लोग हारते हैं। स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होना शुरू कर जाते हैं, गलत लाइनों की तरफ चल पड़ते हैं। ये मोटिवेशन, ये सबसे पहले ये मोटिवेशन जो है भगवान कृष्ण ने मोटिवेशनल सेमिनार। मुझे गीता पढ़ने की इंस्पिरेशन किसने दी? मुझे दी मेरे गुरु ने। मेरे गुरु बिजनेस गुरु जीवन की लाइफ में 3 4 5 गुरु भी हो सकते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कई तरह के गुरु हो सकते हैं। तो मेरे बिजनेस के जो गुरु थे उन्होंने मुझे गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बोला कि गीता पढ़ो। अपने सेमिनार में बोलते, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला कि आप गीता पढ़ो। सेमिनार में गए, गीता पढ़ो। 6 महीने के बाद फिर गए सेमिनार में। मैंने उनके सवाल पूछ लिया, मैंने कहा जी आप बोलते हो गीता पढ़ो, मुझे समझ नहीं आई। बोले पढ़ी आपने? मैं कहा पढ़ी। बोले कितनी बार पढ़ी? मैंने कहा जी 1 बार पढ़ी। बोले अच्छे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ नहीं आती, बिल्कुल बार पढ़ना। तीसरी बार जब आप गीता पढ़ने की कोशिश करोगे, शुरुआत करोगे, तब आपको थोड़ा समझ आना शुरू होगा। वो बड़े खुशनसीब होंगे आप जो आपको पहली बार में गीता समझ आ गई। और ये मेरी कमिटमेंट है, अगर आप इस सेशन में बैठे, पूरे सेशन में बैठे, आपको पहली बार गीता समझ आएगी। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समय से गीता को पढ़ रहे हो। अब तो आपको सिर्फ उसके भावार्थ समझने हैं। आपको पहली बार में समझ आएगी, ये मेरी कमिटमेंट है, 100% कमिटमेंट है। आपको पहली बार में गीता समझ में आएगी। हमको पढ़नी पड़ी, खुद पढ़ी, फिर हिंदी की पढ़ी, फिर इंग्लिश की पढ़ी, फिर कुछ नोट्स बनाए, ये बनाया, वो बनाया, तब करते समय लग गया। बोलते बिना गुरु ज्ञान नहीं। हमने खुद पढ़ी, बिना गुरु के पढ़ी। जो गुरु था हमारा, उसने तो हमको पढ़ाई में उसने सिर्फ इतना ही बोला कि पढ़ो, गीता पढ़ो। हमने कहा जी समझ नहीं आई। मतलब अच्छे लोग, अच्छी किताबें आसानी से समझ नहीं आते। और मैं खुद महसूस करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, गीता पढ़ने में मैं 30 साल लेट हुआ। इस एक तुम लोग की किस्मत वाले हैं। मैं 30 साल लेट हुआ। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ, ये जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मैं लगभग 30 साल लेट हो गया। मैं लगभग 30 साल लेट हुआ इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि इस ज्ञान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रहण करो। ये मरते वक्त पढ़ने वालों का ग्रंथ नहीं है, मरने के बाद पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। जीते जी पढ़ने का, लाल कपड़े में बंद रखने का ग्रंथ नहीं है, पढ़ने का ग्रंथ है। इसको पढ़ो, इसके भावार्थ को समझो। और जब आप इसको समझोगे तब आप, जब मैंने महसूस किया कि जब भी मैंने गीता एकांत में पढ़ी तो मुझे उसके भावार्थ जल्दी समझ आए। रात को सबके सो जाने के बाद या सुबह सबके उठने से पहले, जब भी मैंने बंद कमरे में अकेले में गीता पढ़ी तो मेरे को गीता क्या ज्यादा समझ आए। और जितना अगर मेरे को समझ में आए वो मैंने लिखे, नोट्स बनाए और उसको समरी के रूप में ये बना दिए। जैसे एक सजेस्ट करूँ मैं आपको, जो डॉक्टर राधाकृष्ण ने किया वो वो बेस्ट है।
उसको पढ़ोगे ना आपको तो उस आदमी ने अपने जैसे कई लाइफ एक्सपीरियंस लिखे हैं। हाँ नहीं उन्होंने मतलब वो अपनी तरफ से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्री लिखते हैं ना तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं, अपना भी उसमें डालते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखे है वो एज इट इज उसको जरूर पढ़ो, बेस्ट है। और एक और जो मैं पढ़ती होती हूँ वो है द होली गीता, जिन्होंने धर्मशाला में नहीं बनाया है तपोवन, याद आ रहा है, उन्होंने बनाया। तो जब वो बाहर देते थे ना लेक्चर गीता जी के ऊपर तो वो 15 मिलियन लेते थे वो एक लेक्चर के। लेकिन जो उनके जब हिंदुस्तान में लेते, वो साउथ इंडियन है, जो हिंदुस्तान में लेते थे तो फ्री में, तो उसका उन्होंने जो द होली गीता करके उनके किसी जो शिष्य था वो कोई अंग्रेज था, उसने वो उसका ट्रांसलेशन किया, मतलब इंग्लिश में कंपाइल किया पहले, फिर उसकी ट्रांसलेशन मेरे पास जो है उसकी ट्रांसलेशन है द होली गीता। आप पढ़ेंगे तो इतना आनंद आएगा ना, सच्ची ऋषि, आपको खुद को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एक एक शब्द का उसमें, जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा क्या होती है पूरा डिफाइन किया उसने कि श्रद्धा क्या चीज़ है, श्रद्धा निष्ठा, ऐसे एक एक। मेरी फ्रेंड है वो बोलती होती है तो आप क्या बोलते हो, मैं एक बात बोलती होती उसको कि जब मैं मरूंगी ना मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, पर मेरे को ये अफसोस होगा कि गीता जी में से छूट रही है, दी होली गीता, उसकी ट्रांसलेशन है, आप देख लेना। मैं जब हरिद्वार गई ना ऋषि तो मैंने उसको किसी के पास पढ़ा था, लेने गई, उस टाइम पैसे नहीं होते, ये आज से कोई 40 साल पहले की बात है, तो पैसे नहीं होते थे हाथ में, सच्ची बात ये। जब मैं वहाँ गई लेने तो उसने बोला 300 रुपये, मेरे तो खैर से किसी 300 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं, अगर यही दे दिए तो फिर आश्रम में भी देने हैं, अन्य क्षेत्र में भी देने हैं, हम क्या करें। उस टाइम तो बहुत कम, एक बार गई, 2 बार गई, तीसरी बार मैं ना मुझे लेनी है, चाहे उधार क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े, मुझे खर्चा नहीं। फिर मैं वो 300 रुपये के लिए, अब तो शायद उसकी कीमत और भी बढ़ गई। आप भी सुनो, अगर आप पढ़ोगे, हिंदी है उसकी ट्रांसलेशन, हिंदी होली गीता की, आप पढ़ोगे तो इतना आनंद आएगा ना, आप बोलेंगे कि और कोई आप पढ़ नहीं होगी, बड़ी कमेंट्री 5 पेजेस। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बस हम 2 मिनट लेंगे, इसके बाद एक श्लोक पढ़ेंगे सिर्फ, आज एक श्लोक बस। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता जिसे आप जानना चाहते हो। ये भगवद गीता हमारे तक गुरु परंपरा के द्वारा ही, अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, अर्जुन ने आगे ऐसे ऐसे करते 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 हम तक ये गुरु परंपरा द्वारा पहुंची। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था, आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था? 8 दिसंबर 3139 BCE वो शुरू होके 25 दिसंबर 3139 को पूरा हुआ, 8 दिसंबर को, और इसीलिए गीता जयंती 10 दिसंबर के आसपास हुई। और इसी दौरान ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहले दिन ही भगवान ने ये गीता का उपदेश दिया था। और धृतराष्ट्र ने बोला, एक श्लोक कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच, ये पहला श्लोक भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसभा मामका पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मामका पांडवा जयेम किम अकुर्वत संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के बाद हे संजय क्या किया। इसको इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन है, धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु, आफ्टर माय सन्स एंड सन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrim, assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक है, इसका तात्पर्य सिर्फ हम एक लाइन का है। इसको भगवद गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। ये बहुत, इसमें ये उल्लेख है कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम आप में एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है कि आप कृष्ण के
क्या होने चाहिए? प्रेम ही होने चाहिए। प्रेम प्रेम वो कृष्ण के साथ हमारा प्रेम की लीला, प्रेम का संबंध होना चाहिए, तब जाके हम भगवद्गीता के अर्थों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने का प्रयास करें। पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, एकम शास्त्रम संपूर्णम बोलते हैं ना, भगवत गीता में अन्य शास्त्रों की, सारे शास्त्रों की सारी बातें भगवत गीता में तो है ही है, साथ ही साथ अपितु इसमें ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कहीं उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता में ऐसी भी बातें जो कहीं उपलब्ध नहीं है। की कृपा से युद्ध भूमि का दर्शन कर सकता था। संजय व्यास देव का शिष्य था। Therefore, by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra, even while he was in the room of Dhritarashtra. जबकि वो धृतराष्ट्र के कमरे में बैठ के वहां का एनविजन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र asked him about the situation in the battlefield. पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश के थे, संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट हो गए। पहले श्लोक में से धृतराष्ट्र ने जो वाक्य बोला, मामका पांडवा, मतलब उसने अपने पुत्रों को और पांडव के पुत्रों को एकदम अलग कर दिया। एकदम पहले श्लोक में उसने अलग कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से भी ब्लाइंड था। आंखों से तो वो ब्लाइंड था ही, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी ब्लाइंड था। ये आगे के श्लोकों में आएगा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य के मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा। किम कुरुवत्त संजय, अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। पहले श्लोक में विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। ये भगवत गीता का एक श्लोक, आज हम इसी को रखेंगे क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर आगे भी मुश्किल होगा। आप आओ, इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। गीता को आप पहली बार में समझोगे, ये गारंटी है, कमिटमेंट है मेरी। आप पहली बार में समझोगे, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अगले श्लोक पे नहीं जाएंगे। क्या जल्दी क्या है? जब मेरी एज 49 ईयर हो गई, जब हम कोई 50 साल के हो गए, कोई 60 साल, जब हम 60 साल की उम्र तक इसको समझ नहीं पाए तो क्या बात, कोई बात नहीं, 2 महीने और लगा देते हैं, 3 लगा देते महीने, कोई बात नहीं, क्या आग लग गई, जल्दी क्या है? हम नहीं करेंगे कि हम एक दिन में गीता के पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन बाकायदा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज डिस्कशन का समय नहीं मिला, कल जब अगले संडे में हम बैठेंगे फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपने इसका क्या अर्थ निकाला, आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, भगवान ने इसके क्या अर्थ बताया। ऐसा करेंगे, मजा आएगा। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, लंबा नहीं खींचेंगे इसको। बाकी समय का देख लो, आप सर बोल रहे थे कि अगर समय यही रखना है, आपस में डिस्कस कर लो ना कि समय यही रखना है कि आगे पीछे करना है।